मैं रमेश पाल आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज आप लोगों के लिए प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है या प्रकाश क्या है या प्रकाश परावर्तन होता क्यों है, कैसे होता है, सारी विषय में आज चर्चा करेंगे हम। और प्रकाश के परावर्तन के विषय में प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, ये कक्षा 10 के आपका जो चैप्टर नंबर 10 है साइंस का, उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और देखेंगे प्रकाश क्या है। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा, प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों को संवेदित करता है। प्रकाश क्या है, हमारी ये ऊर्जा है। ऊर्जा करके हम किसी आँखों में पड़ता है कि अगर आँखों में पड़ता है तो हमारी आँखों में क्या करता है, संवेदित करता है, संवेदना प्रकट करता है, संवेदित कर देता है, जिससे हमको क्या होता है, वो वस्तु जिस वस्तु से चल करके प्रकाश आता है उस वस्तु को हम देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उनको जानते देखते हैं कि वस्तु छोटी है, बड़ी है, कैसी है, उस किसी भी प्रकार की प्रकाश की सहायता से होता है। प्रकाश की दो प्रकृतियां पाई जाती है, कण प्रकृति होती है, प्रकाश फोटोन कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश किससे बनता है, प्रकाश फोटोन कण होते हैं उनसे मिलकर बनता है। और ये हमेशा एक क्वांटा के रूप में, जिस वस्तु से जिस पदार्थ से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे निकलता है, उसमें ये बंडल के रूप में, एक फोटोन नहीं निकलता, एक फोटोन कण नहीं निकलता, फोटोन कण बंडल के रूप में निकलता है। इस बंडल को हम क्वांटा कहते हैं। क्या करते हैं, क्वांटा कहते हैं। फोटोन कण क्या होता है, क्वांटा के रूप में निकलते हैं, बंडल के रूप में निकलते हैं। पर इन कणों की चाल जो होती है निर्वात में, जहाँ कुछ भी नहीं, कोई माध्यम नहीं है, जिस निर्वात में इनकी चाल 3 लाख किलोमीटर, कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर, 3 × 10 की घात 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है, 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। कहने मतलब प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रकाश चलता है। प्रकाश में कई गुण पाए जाते हैं। प्रकाश में परावर्तन होता है, प्रकाश में अपवर्तन होता है, प्रकाश में ध्रुवण होता है, प्रकाश में व्यातीकरण होता है और विवर्तन, ये सारे गुण होते हैं प्रकाश के। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पॉलिशदार तल से टकराता है तो वह अपने माध्यम में पुनः वापस हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। देखिए, अगर मान लीजिए कोई तल है, इस तल के ऊपर कोई प्रकाश आता है, प्रकाश आकर के गिरता है और गिरने के पश्चात पुनः इसी माध्यम वापस लौट आता है, और इस माध्यम को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगर यहाँ पर हम अब देखते हैं, इसमें संबंधित कुछ परिभाषाएं क्या क्या हैं, उन परिभाषाओं को हम समझते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, जो किरण किसी तल पर आकर गिरती है, इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं, इसको कहते हैं आपतित किरण, ठीक है। और जो किरण वापस जाती है, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, ठीक है। और जिस बिंदु पर आपतित किरण आके गिरती है, उसको आपतन बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसको आपतन बिंदु कहते हैं। जिस भी बिंदु पर, इस बिंदु पर आकर गिरा, मान लीजिए कि किरण ए बी बिंदु पर आती है और ए डैश पर जाकर पहुंचती है, तो ये किरण जहाँ पर बी बिंदु क्या है, आपतन बिंदु है। ए बी किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण कहेंगे, और बी और ए डैश किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। तीसरी चीज देखिए, तीसरे इसमें कुछ और भी परिभाषाएं हैं। पहली ये इनके बीच में एक झुकाव है, एक कोण बना रहे हैं। कौन, जिस बिंदु पर एक किरण आगे गिरती है, इसको क्या है, आपतित किरण, और इसको परावर्तित किरण। तथा आपतन बिंदु पर एक खींचा गया लंब, किसी दर्पण के ऊपर आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर प्रकाश किरण गिर रही है, यहाँ से एक जो लंब खींचा गया है,
इसको हम अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको अभिलंब कहा जाता है। और इस अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको आपतन कोण कहते हैं। इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण को आई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, स्मॉल आई, और किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आई के द्वारा। और जो कोण अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बनता है, जो कोण किसके बीच बनता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बन रहा है, इस कोण को हम कहते हैं परावर्तन कोण। इस कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो आप लोग समझ रहे हैं ना इस चीज को? परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन कोण यहाँ पर कोण है, कौन सा कोण है वो? मतलब अभिलंब। इसको हम इस रेखा क्या कहेंगे? अभिलंब। इसको हम अभिलंब कहते हैं। इसको बताया कि अभिलंब क्या है। अभिलंब आपको बता दिया कि अभिलंब क्या? अपतन कोण, अपतन बिंदु पर दर्पण के ऊपर खींचा गया लंब को हम अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब तथा परावर्तन कोण के बीच जो कोण बन रहा है इसको हम क्या? परावर्तित किरण के बीच जो कोण बन रहा है उसको परावर्तन कोण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? हम परावर्तन कोण कहते हैं। उसके बाद हम आप देखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं, यहीं पर आप सीख सकते हैं और समझ जाएं एक बार कि परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम है परावर्तन के नियम में पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक तल पर होते हैं। कौन तीनों एक तल पर होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। कौन सा अभिलंब? अभिलंब तो कहीं खींचा गया है, लेकिन आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। कहाँ पर खींचा गया अभिलंब? आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होता है? बिल्कुल एक ही तल पर होता है। तीनों एक ही तल पर। कौन कौन से? फिर से एक बार ध्यान से देख लें, तीनों कौन कौन से एक तल पर होते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये परावर्तन का पहला नियम है, प्रकाश के परावर्तन का ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है? कि आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर। इसको किसे लिखते हैं? स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं कि पर आई और आर ये दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। समझ में आया? अब देखते हैं तीसरी चीज। आपने समझ लिया कि परावर्तन के नियम क्या है। परावर्तन नियम के पश्चात अब आपको समझाएंगे हम कि प्रतिबिंब क्या है। जो हम प्रतिबिंब किसी दर्पण पे देखते हैं, आप देखते हैं तो आपके सामने आपकी फोटो होती है, आपकी तस्वीर दिखाई देती है, आप जैसी भी हरकत करते हैं उस दर्पण में दिखाई देती है। और महिलाओं को, बच्चियों को तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पसंद है कि दर्पण देखना, डेली का डेली रोज देखना अच्छी चीज़ है। और देखते हैं लोग अपने शकल सूरत में सुधार करते हैं और वही प्रतिबिंब कहा जाता है। लेकिन ये प्रतिबिंब क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, सारी चीज़ें हम इस किताब में इस वीडियो के अंदर देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखें कि प्रतिबिंब क्या है। किसी बिंदु वस्तु से, किसी, मान लीजिए कि ये बिंदु वस्तु है, ये बिंदु है, वस्तु यहाँ पर रखी है, यहाँ से बिंदु वस्तु पर, एक मिनट, किसी बिंदु वस्तु पर से प्रकाश चल करके दर्पण के बाद दर्पण को गया और जिस बिंदु की तरफ जाता है वास्तव में मिलती हैं दो किरणें। ये किरणें हैं, ध्यान दें, ये किरण है, ये किरण मान लीजिए वस्तु है ए बी, यहाँ मान लीजिए ए बी एक वस्तु, ए बी एक वस्तु है। ये इसकी दो किरणें दिखाई जाएंगी, एक इधर से और एक सीधा नीचे की तरफ, मतलब उसके सामने लंबवत, एक लंबवत डालेंगे और एक सीधा तिरछी डालेंगे। जो तिरछी जाएगी तो क्या होगी, ये वापस सीधी निकल जाएगी इधर की तरफ, क्योंकि और यहाँ से जो सीधी आएगी पुनः वापस आ जाएगी। एक किरणें क्या होंगी, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी। किस बिंदु से? ए बिंदु है, मान लीजिए ए डैश बिंदु है, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है किरणें, ठीक है कि नहीं? ये किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब ए का प्रतिबिंब क्या? ए डैश, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं।
प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जिस बिंदु पर किरणें वास्तव में परावर्तन के पश्चात वास्तव में मिलती हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए गोलीय दर्पण है और इसमें किरण है, और यहाँ लीजिए आपका सी कर्वेचर और एफ, यहाँ पर कोई वस्तु रखी, ये किरणें सीधी जाएंगी, जाने के पश्चात परावर्तित हो जाएंगी, परावर्तित होने के बाद फोकस होकर निकलेंगे, दूसरी किरण को हम फोकस ले जाएंगे और ये भी वापस लौटेगी। तो ये किरणें वास्तव में लौट के आके मिल रही हैं। क्या हो रही हैं? ये किरणें वास्तव में परावर्तित होकर यहाँ आई और ये किरण परावर्तित होकर यहाँ आई। तो जब परावर्तित होकर किरणें आती हैं तो ये प्रतिबिंब है। ये क्या है? मान लीजिए ए भी वस्तु है, ये आपका ए डैश, तो बी ए डैश वस्तु, इसका प्रतिबिंब बनेगा। ए का प्रतिबिंब क्या पीछे बनेगा, लेकिन ये वास्तविक, देखिए प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं जहाँ पर वस्तु वास्तव में वस्तु बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे ये किरण यहाँ से गई और यहाँ वापस हो गई, लेकिन ये किरण क्या हो रही है, यहाँ से देखने पर लगता है कि इस जगह से आती हुई प्रतीत हो। ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो जाएगा, ए बी का ये प्रतिबिंब बन जाएगा पीछे, और यहाँ से वस्तु हमको यहाँ दिखाई देगी। इसको कहेंगे हम प्रतिबिंब। लेकिन ये प्रतिबिंब क्या है, ऐसा है आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि बिंदु ए डैश से ही ये किरण जा रही आती हुई प्रतीत हो रही, ना कि वहाँ पर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत हो रही ये किरण। अच्छा, दूसरी चीज वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब हम कहते किसको है, ऐसे किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, दो किरणें, एक किरण इधर निकाले एक किरण इधर निकाले, तो फिर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं वो वास्तव में आके मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इस वीडियो में आज के दिन इतना ही। अगर ये वीडियो में आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट लिखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।